नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज सबसे खास बात के पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में भी जहां जहां भी हिंदुस्तानी शहरी बसते हैं वहां आज उन्होंने यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई है। जी हां, मुल्क का ये जो जमहूरियत है 71 साल मुकम्मल कर चुका है और 72वें यौम जमहूरिया की तकारीब मुल्क भर में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस गोशे में, हर उस हिस्से में जहां कोई हिंदुस्तानी शहरी आबाद है उसने ये तकरीब मनाई है। आज राजपथ पर भी एक बहुत ही ख़ास नज़ारा देखने को मिला। हालांकि दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का सितम भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जोश और जज्बे में कमी नहीं थी। लेकिन आज का ही वो दिन था जब पिछले करीब 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है किसान तंजीमें अपने मुतालिबात के साथ दिल्ली और आसपास के सरहदों पर लगातार मुजाहरे कर रही थी। और आज किसानों ने भी ये जिद कर रखी थी कि वो दिल्ली के अंदर आकर, किसानों का ये कहना था कि वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन क्या आज मुश्किलात पेश आई? क्या किसानों के मुतालबे के लिए ये जो तरीका अपनाया गया क्या वो सही था? क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखे गए जिसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। इसी पर आज हमारी खास गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 6 खास खबरें जश्न यौम जमहूरिया से जुड़ी। तो ये आप जो 6 तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें इस बात की गम्माज हैं कि मुल्क में इस बात को लेकर खासा जोशो खरोश था कि हमारा मुल्क यानी हमारा जो जमहूरिया है वो 71 साल मुकम्मल कर चुका है और 72वें यौम जमहूरिया की तकारीब इस तरह से मनाई गई। राजपथ पर जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दाईं जानिब ऊपर की तरफ, ये पहली तस्वीर है जहां पर राजपथ पर बहुत ही शानदार तकरीब मुनक़िद हुई और सदर जमहूरिया ने परेड की सलामी ली। उनके साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उनके साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद थे और काफी बड़ी तादाद में वहां सामीन और वहां नाजरीन भी मौजूद थे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत एहतियात बरती गई, उसके बावजूद काफी बड़ी तादाद में मुल्क ने आज जश्न जमहूरिया की तकरीब मनाई। और दूसरी तस्वीर यानी ऊपर की जो बीच की तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि मुल्क के कई अलग अलग रियासतों में और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया की तकारीब मनाई गई और अलग अलग जगहों पर वहाँ रियासतों के गवर्नर्स ने परेड की सलामी ली। उनके साथ रियासत के वज़ीर आला भी मौजूद रहे। और तीसरी तस्वीर जो है वो भी बहुत ही ख़ास तस्वीर है। इसमें आप ये देख सकते हैं किस तरह से भोपाल में जश्न जमहूरियत मनाई गई और जो ऐसे ख़ास इदारे हैं, उर्दू के इदारे हैं या जो अक़लियतों के इदारे हैं, चाहे वो हज भवन हो या दूसरे इदारे हैं, तमाम इदारों में आज तिरंगे को फहराया गया। चौथी तस्वीर बहुत ख़ास है। ये भी तस्वीर हालांकि अलीगढ़ की है। इसमें आप देख सकते हैं जो नीचे की तरफ दाहिनी तरफ जो नीचे की तस्वीर है दाहिनी तरफ वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हाल ही में मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज जस्ट लाइक अ मिनी इंडिया। और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान के फलने फूलने में, आगे बढ़ने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे का बहुत बड़ा किरदार रहा है। उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज झंडे को फहराया गया और झंडे की सलामी दी गई। और जो उसके बाद आपको हम बता रहे हैं 5वीं तस्वीर जो नीचे की बीच की तस्वीर है, ये 5वीं तस्वीर भी भोपाल की है। भोपाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने एक नुमाइश लगाई। उस नुमाइश में ख़ास तौर से ऐसे तमाम चेहरों को यकजा करने की कोशिश की गई जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी और बहुत सारे अच्छे शोरा, अच्छे मुफक्किर, उनकी तस्वीरें लगाई गई और उनके रोल के किरदार के बारे में लोगों को बताया गया। उनका मकसद ही ये था कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन तक भी इन लोगों के पैगामात पहुँचें और उन्हें पता रहे कि आज़ादी हमें किन किन लोगों के हाथों से होकर मिली है। और जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं यानी कि नीचे की बाईं जानिब की नीचे वाली तस्वीर जो है ये है
महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीर यहां भी आप देख सकते हैं। जो अक़लियती इदारा है, मदरसा है या स्कूल है, उर्दू स्कूल है, मदरसा है, ऐसी जगहों पर झंडे को फहराया गया और काफ़ी जोशो खरोश के साथ लोग उसमें शामिल भी हुए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि मुल्क की जो जश्न है, मुल्क का यौम जमहूरिया का, यानी कि एक ऐसा दिन जब आइन को अडॉप्ट किया गया था और ये आइन ही है जो हमें तमाम तरह के तहफ़्फ़ुज़ात देता है, हमें तमाम तरह के हुकूक देता है। और जब तक ये आइन है, जब तक इस आइन की पासदारी होती रहेगी, मुल्क का हर एक शहरी अपने आप को फ़ख्र के साथ हिंदुस्तानी कहता रहेगा। और नाज़रीन, अब बात करेंगे कि एक तरफ तो राजपथ पर जहां सदर जमहूरिया मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, वज़ीर दिफा मौजूद थे, हमारे जो तीनों जो अफवाज हैं उसके सरबराह और बहुत सारे फौजी वहां मौजूद थे। परेड हो रहा था, सलामी ली जा रही थी, मुल्क की क़ुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा था। ठीक ऐसे ही वक्त दिल्ली के कई ऐसे बॉर्डर्स थे, जैसे टिकरी बॉर्डर है या चिल्ला बॉर्डर है या सिंगू बॉर्डर है, और भी कई बॉर्डर्स हैं। वहां पर किसानों का जमावड़ा था, जत्थेबंदी थी, ट्रैक्टर के साथ मौजूद थे। पुलिस के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि 11 बजे के बाद किसानों का जत्था, किसानों की ये ट्रैक्टर परेड दिल्ली की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जो फिक्स्ड रूट है, जो रूट तय किया गया था, उस रूट पर ही किसानों को आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बिगड़ते गए और हालात कुछ हद तक कई जगहों पर ऐसे बिगड़े कि पुलिस और जो मुजाहिरीन थे, यानी जो किसान थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनमें टकराव भी हुआ। और कई जगहों पर यह टकराव हुआ, कई जगहों पर हालांकि किसानों की तंजीमों ने बिल्कुल उसी रूल रेगुलेशन को, वो फिक्स्ड बातचीत को दिल्ली पुलिस के साथ जो हुई थी उसको फॉलो किया। लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर पुलिस और मुजाहिरीन में टकराव हुए, उनमें ITO पर भी टकराव हुआ है, वो भी अब नज़ारा आप देख रहे हैं। और फिर ऐसा भी हुआ कि लाल किले तक जो है मुजाहिरीन पहुंच गए और कुछ एक ने तो लाल किले के बिल्कुल जो हम कहते हैं रैम्पार्ट, यानी कि उसकी जो प्रचीर होती है वहां के करीब भी जाकर उसने एक जो है दूसरा झंडा वहां पर लगा दिया। तो ऐसा लगा कि शायद ये मोटिव तो नहीं रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या ये भी एक मतलब ये एक बेकाबू होती किसी तंजीम या कुछ लोगों की कारस्तानी है या फिर ऐसा कोई प्लान था, इसके बारे में कई तरह की बातें हो रही हैं। और जाहिर है कि अब धीरे धीरे किसान जो ट्रैक्टर्स पर आए थे उनके लौटने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन बहुत सारे अहम सवाल भी यहां खड़े हो गए, क्योंकि आज एक बहुत ही खास दिन था। आज का दिन यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, उसके तौर पर, यानी कि मुल्क का एक त्यौहार था, एक फेस्टिवल है। और ऐसे मौके पर अगर जहां पर कहीं कुछ शरारती जो अनासिर हैं उन्होंने गड़बड़ी की है, तो बेशक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरे इस आंदोलन पर। हम अपने इस खास मौजू में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम उनका नाम आपके सामने लेते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख जुड़ रहे हैं, तर्जुमान है बीजेपी के, और अत्तार सिंह संधू हमारे साथ जुड़ेंगे जो प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के। असितनाथ तिवारी हैं जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान हैं, और मुमताज आलम रिजवी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए। लेकिन पहला सवाल से पहले मैं आपको 3 बयान सुनाना चाहता हूं, जिनमें एक पुलिस वाले का बयान है और 2 किसान नेताओं का बयान है। आज जो कुछ हुआ इसका कुछ अंदाजा इनके बयानों से मिलेगा। राइट साइड वाला पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो। हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ है, चिन्हित है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं।
ये एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो तयशुदा रास्ता है उसको फॉलो करें। किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ में। तो कुल मिलाकर कई जगहों पर पुलिस में और जो मुजाहिरीन थे किसानों की तंजीमों के बीच में से उनके बीच टकराव हुआ और इस बीच खबर ये भी है कि कई जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन भी बंद कर दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ट्रैक्टर परेड में हुई इस वायलेंस को कंडेम भी किया है और बड़ी तादाद में जो आईटीओ में दिल्ली पुलिस के पास किसान पहुंचे थे वो वहां से ऐसी खबर है कि वापस लौट रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किस बात की जिद थी कि हम दिल्ली के सड़कों पर परेड निकालेंगे। हमारे साथ अवतार सिंह संधू साहब हैं, प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के। अवतार सिंह साहब, आपको मेरी आवाज अगर मिल पा रही हो तो मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं कि किसानों की ये जो परेड की मांग थी, ये जिद थी, क्या ये किस हद तक आपको लगता है कि आप उसमें कामयाब हुए? देखिए, बड़ा जो भी आज घटनाक्रम हुआ है ट्रैक्टर परेड को लेकर के बड़ा दुखदाई है। इसके लिए मैं अपील करता हूं पूरे किसानों से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये देश के लिए भी खासकर गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसी घटना होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरा, देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ऐसा हुआ है। जैसे अगर मैं कुंडली बॉर्डर की बात करूं तो वहां 10 बजे तक बैरिकेड नहीं हटाए थे पुलिस ने और ना ही दूसरे बॉर्डर पे ऐसा बैरिकेड, जबकि पुलिस प्रशासन से जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला हुआ था रात को ही सब बैरिकेड हटा दिए जाएंगे। तो ये तो पुलिस की तरफ से पहल हुई है। जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ या कैनन, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, से गैस के गोले छोड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अन्नदाता के ऊपर ऐसे होना। देखिए, इस मामले को बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से भी निपटा दिया जा सकता था और मैं मानता हूँ पूरी तरह से सरकार और पुलिस का फेलियर है जिस तरह से ये ऐसी घटना देखने को मिली। जी, अब ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें, मेरी गुजारिश है आपसे। बीजेपी से हमारे साथ हैं गुरलेज शेख साहब, तर्जुमान बीजेपी। गुरलेज साहब, ये जो किसान लीडर हैं अवतार सिंह संधू, इनका कहना है कि पुलिस की ये नाकामी है, पुलिस इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। बातचीत हुई थी कि बैरिकेडिंग नहीं होगी, सुबह लोगों ने पाया कि बैरिकेडिंग है, गुस्सा बढ़ गया। देखिए, जो विजुअल्स आ रहे हैं, मैंने किसी विजुअल में ना अवतार सिंह संधू जी को देखा, ना राकेश टिकैत को देखा, ना योगेंद्र यादव को देखा, ना दूसरे किसान नेताओं को देखा जिन्होंने कहीं भी कोशिश की हो कि वायलेंस को रोका जाए। आप ये बताइए कि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, किसी में भी कुछ भी तर्क संगत नहीं होता है। जब आप बताएं, आप ये देखें कि भारत के लाल किले पे जिसकी प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री देश को, राज्य और दुनिया को संबोधित करते हैं, उस पर तिरंगे के अथवा कोई और धर्म का ध्वज लगाया जाए, उसको आप क्या कहेंगे? क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या रिपब्लिक डे के दिन यदि इस प्रकार के विजुअल्स आते हैं और इस प्रकार के काम किए जाते हैं तो कोई भी बात, कोई भी तर्क हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, कंडेमेबल है। और मैं ये कहता हूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे विजुअल्स आए हैं। पुलिस वालों पर किस तरह से दौड़ा कर ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे उनको रोंदने के लिए, किस प्रकार से बसों को क्षति पहुंचाई गई, किस प्रकार से ट्रैक्टरों का मिसयूज किया गया। आप ये देखिए, साथ में जिस प्रकार के नारे लग रहे थे लाल किले के इधर, जो धार्मिक नारे लग रहे थे, धार्मिक उग्रवाद के नारे लग रहे थे, उनको आप क्या बोलेंगे? हम इसीलिए मैं इसमें जवाब लेता हूं। अवतार सिंह संधू साहब, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं अभी, तो मेरा सवाल ये है कि क्या लाल किले पर पहुंचकर वहां भीड़ इकट्ठा करके वहां पर झंडा फहराना और तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा फहराना, क्या यह भी किसान तंजीमों के मकसद में शामिल था? नहीं, देखिए, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इसी घटना को। जिस तरीके से वो लाल किले पर झंडा फहराया गया,
कैसा भी ध्वज हो उसको मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। ऐसा सोच नहीं। मैं तो कहता हूँ जिस भी मैं कहता हूँ किसान नहीं हो सकता, वो किसान नहीं हो सकता जिसने इस तरह की हरकत की है। मैं कहता हूँ प्रशासन उसको पर कार्रवाई करिए। देखिए, जब दो तरफ से बात होती है तो कहीं ना कहीं गुस्सा किसानों की ओर से भी था, और फिर जिस तरह से पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किया किसानों के ऊपर, मैं देख रहा था विजुअल को, पूरी तरह से एक किसान को पीटा जा रहा था, लहूलुहान थे किसान। तो उस गुस्से को लेकर के भी ये रिएक्ट हो सकता है, और ये देश आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनकी भाषा किसानों के प्रति पॉजिटिव नहीं थी, और ये बार बार उनको ऐसा देखो उकसाया गया किसानों को। किसान 2 महीने से सड़कों पर बैठा था, किसी किसान ने आज तक भी कोई ऐसी हरकत नहीं की। ठीक है। असित नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। असित नाथ तिवारी, कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़कर किसानों के इस तहरीक में, इस आंदोलन में उसका साथ दिया था। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस भी कुछ जिम्मेदारी ओन करेगी? क्या आज जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हुआ है, क्या उसे कांग्रेस पार्टी सही मानती है? विशाल, 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात रखूंगा, गौर फरमाइएगा। सूट और लंगोटियों के बीच युद्ध होगा जरूर, इसके पहले युद्ध शुरू हो। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के साथ हो या कि आदमखोर हो। ये सूट और लंगोटियों के बीच संघर्ष है, और ये होना तय था। गलती शुरू से ही हो गई। किसान कह रहे थे कि हम जाएंगे जंतर मंतर धरने पर बैठेंगे। इस देश के किसान हैं, जाते जंतर मंतर धरने पर बैठे। आपने उन्हें दिल्ली के बाहर अलग अलग बॉर्डर्स पर रोक दिया, और देश की मूर्ख मीडिया ने खबर चलाई किसानों ने सड़क जाम किया। अरे जाम तो पुलिस ने किया, वो तो जाना चाह रहे थे दिल्ली, आपने जाने नहीं दिया तो बैठ गए। अब आज जो घटना हुई, ट्रैक्टर परेड करने देते, अनुमति भी थी, वो गए भी नहीं। आपकी सारी बातें मैं मानता हूं, जो आप तर्क देंगे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ठीक है, उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज वहां लाल किले पर चढ़ के और वहां पर झंडे को बदल दिया गया, क्या इसे सही मानती है कांग्रेस पार्टी? पाप है, महापाप है, महाअपराध है, महापाप है, महाअपराध है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। अरे कांग्रेस, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है, 4 पंक्तियां महाअपराध है ये। बात आती है ना तो खुल के बोलो, राजनीति मत करो। अरे कांग्रेसी, अच्छा, मुझे लगा कि भाजपा की तरफ से आपने किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाया होगा। नहीं, गुलरेज साहब पढ़े लिखे आदमी, ऐसी बात नहीं है। गुलरेज साहब, अगर आपकी किसी बात पे रिएक्शन देते हैं तो उनको आप सुनिए, उनको समझिए, उनका जवाब दीजिए। क्या बुराई है इसमें? गुलरेज साहब बोलिए। शब्दों का चयन ठीक से कीजिए, आपके लिए मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। बहुत शर्मनाक घटना हुई है गुलरेज साहब। मैं कहूंगा बचाने के लिए लोगों ने, इसको अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लोगों ने अपना खून दिया है। यह देश सबका है। कोई भी धार्मिक झंडा अगर लगाया जाता है रिपब्लिक डे के दिन, तो ये क्या दर्शाता है? क्या ये नहीं दर्शाता कि किसी के इशारे पर लगाया गया? अगर मैं तो बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो कौन है जिसके इशारे पर लगाया गया? क्या वो वही लोग हैं जिन्होंने पहले कहा था कि इंदिरा मार दी, अब मोदी? पता कीजिए भाई, गृह मंत्रालय आप ही के पास है। कर रहे थे, ये कौन तो आपके गृह मंत्रालय की नाकामी है, अगर आपको नहीं पता है तो। आप खुश हो रहे हो? आपका खुश ये सुनिए कौन लोग हैं। अरे गृह मंत्रालय आपके पास है, जांच करवाइए। कांग्रेसी, जब दिल्ली पुलिस के जवानों को कूचने की कोशिश की गई, ट्रैक्टर से तुम्हारा खून नहीं खोला। जब डीटीसी की बस को उल्टा दिया गया, ट्रैक्टर से तुम्हारा खून नहीं खोला। क्या ये किसान है? मैं इनको किसान नहीं मानता। मैं बोलता हूँ, बड़ा छाती ठोक के बोलता हूँ कि इसमें विदेशी फंडिंग वाले एलिमेंट्स है। इसमें तो आपके मानने ना मानने से क्या होता है? हम कौन होते हैं मानने ना मानने वाले? कौन होते हैं? आप मत मानिए किसान। अरे कांग्रेसी, आप गौतम अडानी को किसान मानिए, आपको किसी ने रोका है क्या? चल रहा है। मैं कांग्रेसी हूं मैं। सुनिए, अरे गुलरेज जी सुनिए ना। गुलरेज साहब, अगर आप उनका नाम भी जानना हो, शायद आप ना जानते हुए बता दूं, उनका नाम असित नाथ तिवारी है। आप गुलरेज हैं, वो असित नाथ तिवारी हैं। नाम लेकर बात कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। जी सुनिए विशाल जी,
अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए भाई, वो उसी पार्टी के हैं, उसी संस्कार के लोग हैं, इसमें क्या कर पाइएगा। छोड़िए वो सब, उस पर चिंता नहीं करनी है। वो गोडसे के लोग हैं, आप उनसे कैसी उम्मीद करते हैं? आप किसान लोगों से क्या उम्मीद आप करेंगे? विशाल जी सुनिए, लाल किले पर जो हुआ आजाद भारत के इतिहास का वो सबसे शर्मनाक पल है। प्रतीक चिन्हों पर जिसको नोट पे बनाया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक धर्म का झंडा लग जाए, वो मेरे धर्म का हो, आपके धर्म का हो, असित इस बात को मान रहे हैं, कांग्रेस के तर्जुमान है असित का कहना है कि लाल किले पर जिस तरह से झंडे को तब्दील किया गया ये बहुत ही कंडेमनेबल है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। यानी कि कांग्रेस मानती है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये अपराध है। जी ठीक है, ठीक है। मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद है, मुमताज आलम रिजवी सीनियर जर्नलिस्ट है। मुमताज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे हालात बहुत पहले से बन रहे थे, जैसा कांग्रेस का नेता असित नाथ तिवारी का कहना है कि पहले ही दिल्ली में आकर इन्हें प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दिया गया, गुस्सा बढ़ता गया? देखिए, मैं लाल किले के पास मौजूद था और मैं आईटीओ से लाल किले तक देखा और पूरा जो नज़ारा था वाकई वो बहुत ही चौंकाने वाला था। और ये उम्मीद नहीं थी कि किसान फसील पर, लाल किले के फसील पर जहां पे वजीर आजम झंडा फहराते वहां पे कोई तिरंगा के अलावा झंडा फहरा दिया जाएगा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। और मेरे अंदर एक झुरझुरी सी हो रही थी देख करके, और मैं वहां पे मौजूद था और वहां पे जो फोर्स थी वो बिल्कुल एक तरीके से वहां से निकल रही थी, एक भाग रही थी अपनी जान बचा करके, ऐसा पूरा नजारा था। जहां तक ये सवाल आपने किया तो वाकई ये बिल्कुल सही है कि ये पहले से सब था और मेरे ख्याल से जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको भी ये तमाम बातें मालूम रही होंगी। जब चारों तरफ से ट्रैक्टर आ रहे थे, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, वेस्टर्न यूपी हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक से जब तमाम से ट्रैक्टर इतने, तो जहां से ट्रैक्टर चले थे वहां पर क्यों नहीं रोका गया? ट्रैक्टर तो एक साथ तो एक जगह से निकले नहीं होंगे, अगर अलग अलग सूबों से आ रहे थे तो वहां पे उन ट्रैक्टर को रोका जाना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं रोका गया? और दूसरा चीज, ये कैसे ये मान गए कि आप जो है आउटर दिल्ली पे कर लीजिए? क्या ये मुमकिन था फिर कि जब दसों हजार ट्रैक्टर सड़कों पर आ जाएंगे तो वो अंदर नहीं दाखिल होंगे? ऐसा मुमकिन नहीं था। तो ये फेल्योर तो मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस का है, दिल्ली पुलिस का है और एनआरसी पुलिस का है। उनको देखना चाहिए था, पूरी तरीके से बॉर्डर को सील करना चाहिए था और कतई तौर पर उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। और वो अगर जहां तक ये कि वो अंदर आना चाहते थे, हाँ, उन्होंने रामलीला मैदान पर आने की कोशिश कर रहे थे और जब ये आईटीओ तक भीड़ पहुंच गई किसानों की, तो मैं यही समझ रहा था विशाल साहब कि ये शायद रामलीला मैदान पे जाएं, धरना दें। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये इंडिया गेट पर जाएंगे, या क्योंकि इनका नारा जो शुरू हुआ था वो दिल्ली चलो, रामलीला मैदान चलो शुरू हुआ था। तो लाल किले पर ये क्यों गए, वहां पर झंडा क्यों फहराया, ये मतलब समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है। तो अवतार सिंह संधू साहब अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा सवाल ये है कि लाल किले पर जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, अगर वो किसी किसान तंजीम से ही है तो क्या आप उन्हें खुद पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे? देखिए विशाल जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस घटना का हम पूरे शब्दों में, कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और जिस लोगों ने हरकत की है हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं जो किसान है, जो किसान का बेटा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं अपराधी लोग हो सकते हैं इस आंदोलन में, और ऐसा अक्सर होता है कि जो पीसफुल आंदोलन होता है, कई तरह के गलत लोग उसमें संगठन में जुड़ जाते हैं। वो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी या सीआईडी की जिम्मेदारी बनती थी, उनको पहचान करते हैं। लोग थे जी, मैं वहां पे मौजूद था। जी जी, देखिए हजारों लोग, मैं मानता हूँ हजारों लोगों ने काम नहीं किया होगा, उसमें कुछ एक लोग हो सकते हैं जिन्होंने हरकत की। कई हजार लोग वहां पे थे, तो ये शरपसंदी मतलब। तो मुमताज साहब कह रहे हैं कि वो वहां मौजूद थे उस वक्त और पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस पीछे हटती चली गई। असित नाथ तिवारी कांग्रेस से मौजूद है, क्या पुलिस को वहां पर, पुलिस ने ये अच्छा नहीं किया कि किसी तरह का टकराव ना हुआ? पुलिस का क्या रोल हो सकता था वहां पर? विशाल जी, उससे पहले पुलिस ने जो हरकत की थी वो किसानों को उकसाने वाली थी। जिस तरह पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया,
जिस तरह पुलिस ने उनको पर टीयर गैस छोड़ी, तो उससे क्या किसान कोई भी उग्र हो सकता है। अगर कोई आप पर लाठी चलाएगा, कहीं ना कहीं आप तो जवाब दोगे ना, आपके पास भी तो इंसानियत है। नहीं, लेकिन किसी भी सूरत पे ये जवाब नहीं हो सकता कि आप लाल किले पर चढ़ के जो है तिरंगे के बराबर कोई दूसरा झंडा फहरा दे। विशाल जी, मैं उस बात का खंडन कर चुका हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फाइनल कमेंट गुलरेज साहब के पास में आ रहा हूं। गुलरेज साहब 30 सेकंड है, प्लीज आप कुछ कहिए। गुलरेज साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं अंग्रेजी की वह कहावत सभी को सुनाऊंगा कि कॉल आ स्पेड आ स्पेड। कम से कम जो गलत है उसको सीधे आप बोले कि ये गलत है, ये गलत हुआ है, ये बातें मत करें कि वो किसान का बेटा नहीं हो सकता, किसान का बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तो ये पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। ये तो सब ये धूल डालने वाली बात होती है। हमको तहकीकात करनी पड़ेगी और सरकार तहकीकात करेगी कि कौन सी तंजीमें थी जिन्होंने ये सब काम किए हैं। और किसान होने का मतलब, या मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर होने का मतलब, या कोई भी वर्ग से आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करेंगे आपको सही माना जाएगा। यदि आप कानून को हाथ में लेते हैं, कानून को हाथ में लेना, यहां पर बात कीजिए। आसिफ, फाइनल कमेंट 30 सेकंड्स प्लीज। विशाल, ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा कि लाल किले पर कोई जाके तिरंगा के अलावा कोई दूसरा झंडा फहरा दे। अगर वो किसान भी है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे सजा होगी। किसान होने का क्या मतलब है? आप जाके लाल किले पर कोई झंडा फहरा देंगे? किसान भी है तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कड़ी से कड़ी उन्हें सजा होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन कड़ी से कड़ी सजा इस सरकार को होनी चाहिए जिसने ये हालात पैदा किए कि आज देश को इस शर्मनाक दौर से गुजरना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। चलिए, अलग अलग पार्टियों के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन जो हुआ उस पर वाकई बहुत सवाल खड़े हो गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि किसानों के मुतालबात का आगे क्या होगा, और क्या ये जो आंदोलन, ये तहरीक थी, किसानों के लफ्जों में यह था कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, क्या ये शांतिपूर्ण रहा? इसे अभी बहुत गौर करना होगा। शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद में हमारे साथ देने के लिए। इजाजत, आदाब।